अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वैसे तो मैंने अपनी वीडियोस हाइड करके रखी थी बहुत टाइम से, खुद को टाइम देने के लिए, और टाइम देते देते बहुत टाइम हो गया। बट अभी मैंने अपनी वीडियोस जो है पब्लिक करी है थोड़ी देर पहले। तो इस जो पूरे टाइम में ना, जब मैंने सब वीडियोस प्राइवेट कर ली थी, डिलीट नहीं करी थी, इस पूरे टाइम में मैं अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रही थी, फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी, अपने अनवांटेड थॉट्स से लड़ने की कोशिश कर रही थी। एनीवेज, ये जो हमारे अनवांटेड थॉट्स हैं, ये तो लाइफ भर चलते रहने हैं। बोला जाता है कि एक ह्यूमन के जो है दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं। और हमारा ऐसा है कि सब ह्यूमंस का मोस्टली हम नेगेटिव थॉट्स की तरह ही चले जाते हैं। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज़ अ स्पेसिफिकेशन और क्राइटेरिया टू कॉल समथिंग अ पॉडकास्ट। अभी के लिए पॉडकास्ट बोल देते हैं इसको। इस पूरे टाइम में मैं लाइफ को फिगर आउट कर रही थी, लाइफ को समझने की कोशिश कर रही थी। तो ये दो चीज़ें तो ये वाला जो लाइंस है आपने इंटरनेट से तो सुनी होगी। लाइफ में सुख भी होता है और दुख भी होता है, और हर इंसान का परसेप्शन ये है ही कहीं ना कहीं। और सुख में अल्लाह का शुक्र और दुख में हमें अल्लाह का साथ लेना चाहिए। बट चलो, दुख तो ठीक है। कभी खुशी को डाइसेक्ट करने की कोशिश की है? साइकोलॉजी में ना एक ऐसी लाइन है कि ह्यूमन ब्रेन ऐसे वाइड किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना खुश रहे, खतरों से दूर रहे। तो ये लाइफ जो मैं फिगर आउट कर रही थी और कर रही हूँ, और हम सब में एक कॉमन चीज़ होगी कि हम सब खुश रहना चाहते हैं। और सबके अलग अलग पैरामीटर्स हैं खुश रहने के। और खुशी का मतलब किसी इंसान के लिए कोई एक चीज़ हो सकता है और किसी इंसान के लिए कोई दूसरी चीज़, बट हम सब खुश रहना चाहते हैं। अगर थोड़ा हार्श हो जाऊं या सच बोल दूं तो वी आर ऑब्सेस्ड विद हैप्पीनेस। वी डोंट लाइक पेन, वी डोंट लाइक कि हम सैड हो जाए, हमें अच्छा नहीं लगता। और ये नहीं मिला तो हम खुश नहीं है, वो नहीं मिला तो हम खुश नहीं है, हमारी मर्जी से कुछ नहीं हुआ तो हम खुश नहीं है। और अगर किसी खुद की भी गलती हो गई फिर भी हम खुश नहीं है, दूसरों पे ब्लेम डाल देंगे और फिर वो सारा उल्टा उल्टा बना के हम ही खुश नहीं है। तो हमें ना ऑब्सेशन हो गई है खुशी की। एंड व्हाट अबाउट अदर इमोशंस जो ऊपर वाले ने क्रिएट किए हैं? सैडनेस, एंगर, ग्रीफ, दे आर मेंट टू बी फेल्ट, राइट? और ऐसा ही मैंने सुना था। मैं अपनी हीलिंग जर्नी में हूँ, आई थिंक लाइफ टाइम रहता है हीलिंग जर्नी। तो ऐसा मैंने सुना था, दे आर मेंट टू बी फेल्ट। तो ठीक है, समझ रही, फेल्ट करना है। तो फिर मतलब किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी सॉरी किसी साइकोलॉजिस्ट और किसी इन्फ्लुएंसर और किसी वर्कशॉप में once again सॉरी, मैंने ये सुना था कि हमें सैडनेस, ग्रीफ वगैरह इन सब चीज़ों को ना महसूस करना है। तो अब जब हम ये जो इमोशंस हैं दे आर पेनफुल, राइट? तो मतलब जो मैं फील कर रही थी, मैंने सोचा ठीक है, मतलब एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं थी अंदर से। तो
हमें ना पेन किलर्स चाहिए होते हैं हम इंसानों को ना चाहिए होता है कि बस जल्दी से दर्द ठीक हो जाए। तो मैं बस इसी रिसर्च में लगी रहती थी, वर्कशॉप्स ली, क्या नहीं किया, बहुत लोगों से बात की, तो बहुत सारा वही रिसर्च करती थी ऑनलाइन। तो एक ही चीज़ मुझे मिली कि आप पेन को फील करो। मैंने कहा ठीक है, फील करती हूँ। अब खाली बैठ के फील करना स्टार्ट किया। अभी तो ऊपर ऊपर की सतह में था ना, तो बैठ के फील करना स्टार्ट कर दिया। तो फील कर रही हूँ, तो ये तो ज़्यादा ही पेन हो रहा था। एंड मैं पागल, मैं बोल रही हूँ कि इन्होंने बोल दिया मतलब फील करना है, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है ना। तो फिर मैं जाके और मैसेज करती हूँ कि मैम मैं तो ये पेन फील कर रही हूँ। मतलब अब जब हमने ये पेन फील कर लिया, इसके बाद क्या। और भी एक लाइन आती थी कि एक्सेप्ट द पेन। तो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या, वो कोई जवाब नहीं देता था। तो फिर एक दिन दोबारा से रिसर्च करके पढ़ लिया, इमोशंस को एक्सेप्ट करो। एक क्लियर वे में समझा कि इमोशन को एक्सेप्ट करो। ऑलवेज नेम इट टू टेम इट, एंड दिस इज माई एडवाइस। मतलब अपनी एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ ये चीज़। जब आप किसी चीज़ को नाम दोगे ना, सबसे पहले वो एक्सेप्टेंस आती है कि इफ़ यू आर फीलिंग सैड एंड जस्ट टेल यूर सेल्फ आई एम फीलिंग सैड, वो ना 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आगे का एक्सपेरिमेंट मैंने खुद किया है कि सारे बोलते हैं फील करो फील करो। तो जब वो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था ना, तो मैं फील नहीं कर पा रही थी। एंड आई वॉज लुकिंग फॉर ऑप्शन। चलो मैसेज करते मैम अब क्या एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इसके बाद का क्या है, कोई तो बताओ। हम तो इंसान है ना, हमें पेन किलर्स चाहिए। तो फिर मैंने अपने दर्द के साथ बैठना स्टार्ट किया, अपने इमोशंस के साथ बैठना स्टार्ट किया। एंड बिलीव मी जस्ट सिट विद योर इमोशन। 10 मिनट लगा दो, 15 मिनट का टाइमर लगा दो फ़ोन में। बुरा लग रहा है, सैड हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, 15 मिनट के लिए बैठ जाओ अपने इमोशंस के साथ। ग्रेजुअली वो चीज़ जाएगी। एंड कुछ ऐसे बड़े इंसिडेंट्स होते हैं जिनसे वो इमोशंस निकल के आते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। एंड अगर कोई ये चीज़ जो है एबनॉर्मली फील कर रहा है, मैं पहले भी बोलती थी गेट द प्रोफेशनल हेल्प। एबनॉर्मली कोई भी इमोशन आप फील कर रहे हो, यू नीड अ डॉक्टर। बट जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती है, और हम इंसान जिनको पेन किलर्स चाहिए होते हैं, तो पेन किलर्स को छोड़ो। और जैसे सब बोलते हैं, जैसे सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, जैसे सारे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, पेन आर मेंट टू बी फेल्ट। अल्लाह ताला ने ये इमोशंस इसलिए बनाए कि वो हम फील करें। इनसे भागने के लिए जो हम करते हैं, फ़ोन चला लिया, कहीं घूम के आ गए, उससे कुछ ठीक नहीं होने वाला है। बस सप्रेस करते हैं हम वो इमोशंस, एक दिन वो ब्लास्ट होगा अंदर से। तो ट्राई कि अपने इमोशंस के साथ बैठो। और आज ना ये चीज़ लाइफ को फिगर आउट करते करते मैंने खुद में पाया था कि जैसे कि मैंने बोला कि रिलेटेबल होगा कहीं ना कहीं, हम सब ह्यूमंस ही हैं। कि आई वॉज सो ऑब्सेस्ड विद हैप्पीनेस कि थोड़ा सा भी सैड मोमेंट आ गया, क्यों यार ये क्या हो रहा है, मतलब दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट लाइफ। बेसिकली हमारी नज़र में ऐसा होता है कि अब हम दुखी हैं तो ये तो नहीं है लाइफ यार, मतलब सही नहीं चल रहा है सब। ये सब इमोशंस भी लाइफ का पार्ट है, जस्ट एक्सेप्ट देम। बैठो उनके साथ, चले जाएंगे। उनकी डिमांड होती है कि वो भी जो है फील होना चाहते हैं।
और फिर चले जाते हैं। और फिर ऐसा ऐसा वो जो अनप्लीजेंट फीलिंग होती है ना वो चली जाती है। और फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, अगर कोई ऐसा बुरा सा हादसा हुआ है या कुछ ऐसा होता है तो इट कैन टेक टाइम जाने को। और अगर मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा आप कोई फीलिंग फील कर रहा है तो डॉक्टर के पास। बाकी आज मैं लाइफ के उस स्टेज पे हूँ, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद हैप्पीनेस। आई हैव अंडरस्टूड कि ये लाइन तो पता ही है, लाइफ सुख भी है दुख भी है। तो अभी सुख को तो पता ही है, ग्रैटिट्यूड के साथ झेलना है, और दुख में अल्लाह का सहारा लेना है। लेकिन दुख जो है, जिसमें बहुत सारे इमोशंस आते हैं, उन्हें महसूस करना है और उन्हें जाने देना है। तो ये मैंने ऐसा सोचा था, थोड़े बहुत थॉट्स थे, सोचा था मैं शेयर कर लूँ। तो होप सो कोई एक ना एक लाइन ना, जब कोई इंसान को सुनता है ना, कोई एक लाइन स्टक हो जाती है इंसान के दिमाग में। मे बी हो मे बी ना हो ये सुनकर, तो अगर होगी तो बहुत अच्छा होगा। और आपकी लाइफ के अगर किसी के भी एस्पेक्ट में ये काम आ जाए ना तो बहुत खुश होगी मैं। एंड माह रमज़ान चल रहा है, रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आई डोंट नो, शायद मैं एक्टिव हो जाऊँ दोबारा से यूट्यूब पे। सो या, sending you all the healing, blessing, and Allah Hafiz.